पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले हम लोग इस लाइन से देखेंगे, अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को तो इस लाइन से देखिए 2, 3, 4 और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग पहले संख्या गुना दूसरा संख्या कर लेते हैं। यानी कि पहला संख्या आपका 2 है, 2 गुना दूसरा संख्या आपका 3 है, 2 गुना 3 करेंगे तो हमारे 6 और प्लस तीसरे संख्या आपका 4 दिया गया है। 6 प्लस 4 हम लोग करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। देखिए 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या आपका 5 है, गुना करेंगे दूसरा संख्या आपका 1 दिया गया है, 5 गुना 1 आपका 5 हो जाएगा, प्लस तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या आपका 2 दिया गया है। 5 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। देखिए 7 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या पहले कर लेंगे। पहला संख्या आपका 6 है, गुना करेंगे दूसरा संख्या आपका 3 दिया गया है। 6 गुना 3 आपका 18 बन जाएगा। 18 प्लस तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या आपका 2 दिया गया है। 18 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। 20 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 20 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला है। जिस प्रकार से दोस्तों 14 का संबंध 194 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इससे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 14 से 194 कैसे लिख रहा है, दिमाग लगाइएगा। 14 से 194 कैसे लिख रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 194 आपका क्या है, 14 के स्क्वायर के करीब है। जब हम लोग 14 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 196 हो जाएंगे। और 196 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा 194 बन जाएगा। 194 बन जाएगा। देखिएगा वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। देखिए 14 का स्क्वायर माइनस 2 किए थे तो 194 आया था, तो वही सेम इसमें करेंगे। 16 है तो 16 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। 16 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 16 का स्क्वायर आपका 256 हो जाएगा। 256 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 254 हो जाएंगे। 254 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 254 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों का सही क्रम बताएं। काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, चौक से निशान लगाना का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना और चौक से निशान लगाना का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कपड़ा सीते समय दर्जी जो है वो आपका कपड़ा को नापता है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौक से निशान लगाया जाता है, यानी कि उसके बाद हमारे 5 नंबर हो जाएंगे। चौक से निशान लगाने के बाद जो है वो काटा जाता है कपड़े को, यानी कि उसके बाद हमारे 1 नंबर हो जाएंगे। काटने के बाद क्या किया जाता है, काटने के बाद कपड़े को सिलाई किया जाता है, यानी कि उसके बाद हमारे
3 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद सिलाई करने के बाद ही कपड़ा को पहना जाता है, यानी कि सबसे बाद में हमारे 2 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 5 1 3 2 दिया गया है? 4 5 1 3 2 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम हो जाएगा आपका सबसे पहले नापना हो जाएगा। नापने के बाद चौक से निशान लगाना, चौक से निशान लगाने के बाद आपका हो जाएगा काटना, काटने के बाद आपका हो जाएगा सिलाई करना, सिलाई करने के बाद आपका हो जाएगा पहनना। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है। जिस प्रकार से बीपी का संबंध ईएस के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है एनटी का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ए बीपी से ईएस कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आपका एनटी से कौन सा अक्षर बन जाएगा। देखिए पहले बीपी है, बीपी को हम लोग लेंगे। बीपी से क्या लिखा हुआ है? ईएस लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो बी से आपका ई लिखा हुआ है, इसमें आपका +3 हो जाएगा। आगे देखिए पी से एस लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। वही सेम हम लोग एन टी के साथ करेंगे, +3 कर देंगे। देखिएगा जब n +3 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? n आपके 14वें नंबर पर आते हैं, 14 + 3 करेंगे तो 17, और 17वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? Q आता है, यानी कि यहाँ पर हमारा Q हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो हमारा T है, T +3 करना है। T आपके जो है वो 20वें नंबर पर आते हैं, 20 + 3 करेंगे तो 23, और 23वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आ जाएगा? W आ जाएगा। W QW आपका कौन सा ऑप्शन में है? QW आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों बीपी का संबंध ईएस के साथ है, उसी प्रकार से हमारा एनटी का संबंध QW के साथ रहेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में आपका संतरा है, ऑप्शन बी में आपका आम है, ऑप्शन सी में आपका आलू है, ऑप्शन डी में आपका अंगूर दिया गया है। देखिएगा संतरा, आम और आलू, संतरा, आम और अंगूर ये तीनों आपके फल होते हैं, लेकिन आलू जो है वो आपका सब्जी होता है, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहला आपका 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद देखेंगे 9 के बाद हम लोग देखेंगे तो 9 के बाद देखिए 13 लिखा हुआ है, 13 के आगे देखेंगे आपका 18 है, 18 के आगे देखेंगे आपका 24 है, 24 के आगे देखेंगे 31 है और 31 के आगे हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए श्रृंखला हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 9 से 13 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका +4 हो जाएगा। 9 + 4 हम लोग करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। 13 से 18 लिख रहा है, इसमें आपका +5 है, 13 + 5 आपका 18 हो जाएगा। 18 से 24 लिख रहा है, इसमें आपका +6 हो जाएगा। 18 + 6 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 24 से 31 है, इसमें आपका +7 हो जाएगा। 24 + 7 हमारे 31 होते हैं। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए +5 + 4 5 6 7 तो अगले हमारे +8 हो जाएंगे, यानी कि जब हम लोग 31 + 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। 39 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 39 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
नंबर 7 हमें कह रहा है यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को नीब और नीब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा ये आपसे पूछ क्या रहा है। देखिए पूछ रहा है कि किसी पेन में लगाने के लिए लिखने के लिए क्या लगाना होगा। तो किसी पेन में हम लोग लिखने के लिए क्या लगाते हैं, किसी पेन में हम लोग लिखने के लिए जो नीब लगाते हैं तो नीब को इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए नीब को जो है वो सुई कहा जा रहा है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क के अनुसार हम लोग पेन में सुई को लगाएंगे। सुई आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है। यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है। देखिए आयुष का जन्मदिन जो है वो सोमवार दिन को 22 मई को है। आगे हमसे कह रहा है यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था, नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष में, देखिए उसी वर्ष में आपको कह रहा है, यानी कि साल चेंज नहीं हुआ है, उसी वर्ष में हमसे पूछ रहा है नीरव का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के कैलेंडर के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग टोटल दिन को निकाल लीजिएगा कि आपका टोटल दिन कितना बनता है। देखिए 22 मई से शुरू होता है और 30 अक्टूबर तक चलता है। पहले हम लोग 22 मई से स्टार्ट करेंगे। मई आपके कितने दिनों का महीना होता है, मई जो है वो आपका 31 दिन का महीना होता है और मई में देखिए 22 दिन दिया गया, यानी कि 31 माइनस 22 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 31 माइनस 22 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। मई के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, मई के बाद जो है वो आपका जून आता है। जून आपका कितने दिनों का महीना लगता है, 30 दिनों का लगता है। आगे देखेंगे जून के बाद आपका कौन सा महीना आता है, जुलाई आता है और जुलाई आपका 31 दिन का महीना लगता है। आगे देखेंगे जुलाई के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, जुलाई के बाद हमारा अगस्त आता है और अगस्त भी आपका जो है वो 31 दिन का ही लगता है। अगस्त के आगे हमारा कौन सा महीना हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा और सितंबर भी आपका 30 दिनों का ही लगता है। आगे देखेंगे सितंबर के आगे हमारा कौन सा महीना हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 अक्टूबर दिया गया है, यानी कि अक्टूबर में 30 दिन दिया गया है। इसको भी हम लोग ले लेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे। 9 + 30 + 31 + 31 + 30 + 30 करेंगे तो हमारे 161 हो जाएंगे, यानी कि टोटल हमारे 161 दिन बनते हैं। 161 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। 161 दिन पहले कौन सा दिन था, सोमवार दिन था और 161 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं। 7 दिन के बाद जो है वो हमारे दिन फिर से आ जाते हैं। देखिएगा 161 में जब हम लोग 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करना है, यहाँ पर 7 हो जाएगा आपका, 7 से भाग करना है। देखिए तो 7 दूना 14, पहले हमारे 14 लग जाएंगे, 2 हमारा शेष, 1 उतरेगा तो 7 या 21 से पूरा कट जाएगा, यानी कि शेष हमारा 0 बचता है। यानी कि सोमवार में अब हमें 0 जोड़ना है। देखिए जितना शेष बचे उतना को दिन में जोड़ देंगे तो शेष हमारा 0 बचता है। तो सोमवार में हम लोग 0 को जोड़ेंगे तो हमारा सोमवार दिन ही रहेगा। सोमवार आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है, उसी प्रकार से उसी साल में नीरव का जन्मदिन 30 अक्टूबर सोमवार दिन को रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न आपका पुरुष, महिला, मनुष्य, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पुरुष, महिला और मनुष्य का
किस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बन जाएगा। देखिए पुरुष है, महिला है, मनुष्य है। मनुष्य के अंदर ही दोस्तों हमारे महिला और पुरुष दोनों आते हैं, यानी कि पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे और मनुष्य के अंदर ही हमारे पुरुष और महिला दोनों आते हैं, तो दोनों को हम लोग मनुष्य के अंदर रख देंगे। याद रखिएगा पुरुष आपका अलग होता है और महिला अलग होती है, यानी कि ये दोनों मनुष्य के अंदर रहेंगे लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। तो इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहे यदि 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 घटाव का अर्थ भाग, जोड़ का अर्थ गुना, भाग का अर्थ घटाव तथा गुना का अर्थ जोड़ हो तो 49 घटाव 7 गुना 63 भागा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न हमें कर रहा है कि घटाव का अर्थ भाग है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। हमारा जोड़ का अर्थ गुना दिया गया है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। भाग का अर्थ घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखेंगे। और गुना का अर्थ घटाव दिया गया है, यानी कि जहाँ पर गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 49 है, 49 के बाद हम लोग देखेंगे तो आपका घटाव है। देखिए घटाव का अर्थ आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर हमारे घटाव के चिन्ह के जगह पे चेंज होकर भाग के चिन्ह आ जाएंगे। उसके बाद आपका 7 है। फिर देखिएगा गुना है, गुना का अर्थ हम लोग देखेंगे, गुना का अर्थ हमारा जोड़ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना के चिन्ह हटकर जोड़ के चिन्ह आ जाएंगे, प्लस हमारे 63 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह देखेंगे, भाग का अर्थ आपको देखिए घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारे घटाव 2 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हमारे भाग के काम होंगे, फिर घटाव के, फिर जोड़ के। तो पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, 49 भागा 7 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 63, माइनस करेंगे 2। देखिए 7 प्लस 63 आपका 70, 70 माइनस 2 करेंगे तो आपका 68 हो जाएगा। 68 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 68 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। आपका यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे ये चारों आकृति में से कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आकृति देखने को मिले तो पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एक लाइन तो पहले आपका इस प्रकार से हो जाएगा, दूसरा लाइन आपका ऐसे हो जाएगा, यानी कि 2 लाइन हमारे पहले वाले लाइन ऐसे और दूसरे वाले हमारे सीधे इस प्रकार के होंगे। इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही हो जाएंगे। देखिए पहला ये वाला लाइन आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो लाइन है जो आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका CX है, ऑप्शन बी में HS है, ऑप्शन सी में आपका BY है, ऑप्शन डी में JP दिया गया है। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर पहचानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका CX है। सी का विपरीत अक्षर आपका X होता है, जैसे कि सी आपका तीसरे नंबर पर आता है और X आपका 24वें नंबर पर आता है। दोनों को जब आपस में आप लोग जोड़िएगा तो आपका 27 हो जाएगा। जब भी दो संख्याओं का, दो अक्षरों का योग 27 हो तो आपस में विपरीत होते हैं। ऑप्शन बी में देखेंगे तो HS है, H हमारे जो है वो 8वें नंबर पर आते हैं, S आपका 19वें नंबर पर आता है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 19 करेंगे
तो हमारे 27 यानी कि ये भी आपस में विपरीत है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो बी से वाई लिखा हुआ है, देखिए बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं, वाई आपके 25वें नंबर पर आते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। उसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखेंगे तो जे पी लिखा हुआ है, देखिए जे आपका 10वें नंबर पर आता है, पी आपके 16वें नंबर पर आते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 10 + 16 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे, यानी कि जे का विपरीत पी नहीं होता है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि +27 तीनों को आपस में जोड़ने पे 27 और इसको जोड़ने पे 26 आता है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध पृष्ठ के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है सीडी का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये पुस्तक से पृष्ठ कैसे लिख रहा है, पुस्तक से पृष्ठ कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से हमारे सीडी से कौन से शब्द संबंधित होंगे। देखिए पुस्तक से जिस प्रकार से पुस्तक से पृष्ठ संबंधित है उसी प्रकार से हमारे सीडी से कदम संबंधित हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क में हमारे कदम भरे जाएंगे। कदम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। आपका यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे ये चारों आकृति में से कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों आकृति आपस में कैसे संबंधित है। इसी प्रकार के हमारे इस वाले आकृति से कौन सा आकृति संबंधित होगा। देखिए इस वाले आकृति में देखेंगे तो आपका एक चतुर्भुज दिया गया और चतुर्भुज के अंदर जो है 2 लाइन ऐसे ऐसे खींचे हुए हैं और इस वाले आकृति में देखेंगे तो आपका 2 चतुर्भुज दिया गया है। देखिए 2 चतुर्भुज दिया गया है, 2 चतुर्भुज है और इसके जो लाइन इधर वाले थे कुछ इस प्रकार से हो गए हैं और चतुर्भुज सभी खंड के अंदर 2-2 छोटे छोटे और चतुर्भुज दे दिए गए हैं। एक चतुर्भुज और एक बूंद का देखिए सभी में दे दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको लेंगे तो हमारा गोला दिया गया, यानी कि गोले के अंदर हमारे एक और गोले हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से हमारे पहले हो जाएंगे और सभी लाइन अब हमारे कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमारे सभी लाइन आ जाएंगे और सभी लाइन के अंदर हमारे एक गोले और एक बूंद का आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है दिया गया है। देखिएगा इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में आपका कुछ इस प्रकार का आकृति दिया गया है जो कि हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपका GFE है, उसके बाद आपका खाली स्थान है, IG है, खाली स्थान है, EII है, खाली स्थान है, FEI है, खाली स्थान है, GF है, खाली स्थान है, II दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग छोटे छोटे खंड में बांट लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। देखिए पहले आपका क्या है GFE है, उसके बाद खाली स्थान है और इधर देखिए IG दिया गया है, यानी कि इस वाले अगर हम लोग खाली स्थान पे I को भर देते हैं तो यहाँ तक हमारा एक खंड बन जाएगा GFEII। आगे देखेंगे तो फिर से आपका G दिया गया है और खाली स्थान है और इधर देखिए E दिया गया है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे हम लोग F को भर देंगे तो हमारा GFEII एक खंड A बन जाएगा। आगे देखेंगे फिर से आपका खाली स्थान है, इधर FEI दिया गया है। इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग G को भर देते हैं और इस वाले खाली स्थान पे हम लोग I को भर देते हैं तो हमारा एक खंड फिर से बन जाएगा
ई डबल आई, आगे देखेंगे तो आपका जी एफ दिया गया है, खाली स्थान है, डबल आई इधर दिया गया है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे हमारे ई आ जाएंगे। जी एफ ई डबल आई, कुछ इस प्रकार से हमारे खंड बनते हैं। खंड को देखिएगा जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, कुछ इस प्रकार से हमारे खंड बनते हैं। हम लोग ये देखेंगे हम लोग क्या क्या भरे हैं। पहले हम लोग आई को भरे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो एफ को भरे हैं, एफ के बाद हम लोग देखेंगे तो हम लोग जी को भरे हैं, जी के बाद देखेंगे तो फिर से हम लोग आई को भरे हैं और उसके बाद हम लोग ई को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका आई एफ जी आई ई दिया गया है? आई एफ जी आई ई आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे।